बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने ली है 3 पाव भिंडी। मैंने इसे अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। अब मैं भिंडी की कटिंग कर लेता हूँ। कुछ लोग भिंडी का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा काटते हैं, लेकिन हम ऊपर और नीचे वाले हिस्से दोनों काट लेंगे। तो मिलते हैं सारी भिंडी बनाने के बाद। देखिए, हमने सारी भिंडी काट ली है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए, भिंडी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसे मज़ीद 5 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया था। अब हम इसे तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। देखिए, प्याज ने तकरीबन अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमने लिया है आधा किलो चिकन और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 7 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर निकाल लेंगे। हमारा चिकन अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं मीडियम साइज़ का एक प्याज। इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि भिंडी का टेस्ट तो टमाटरों से ही होता है। और अगर आप टमाटर कम डालना चाहते हैं तो साथ थोड़ी सी दही डाल दें, क्योंकि इन दोनों के बगैर भिंडी का तो मज़ा ही नहीं आता। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चमचा भर के लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे नमक का। नमक हमेशा लाल मिर्च से थोड़ा सा कम ही डाला करें। और अब इसमें डालेंगे छोटा चम्मच हल्दी का। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह कर लेते हैं फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच खुश्क धनिया का। पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा फ्राई करके इसकी खुशबू ज़ाया हो जाती है। 1 चम्मच शामिल कर देंगे कूटी हुई हरी मिर्चों का। अब हम पानी के अच्छी तरह खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर भिंडी शामिल कर देंगे। देखिए, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगा करें तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारा भिंडी गोश्त बनके रेडी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे कवर कर देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारी भिंडी गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार है। अब हम प्लेट में निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।